ये है हमारा टाइप सी। जब 2 वर्षों का चक्रवृद्धि मिश्रधन ज्ञात हो, 2 साल का चक्रवृद्धि मिश्रधन यानी कि जब 2 वर्ष हो जाते हैं तो मतलब मैंने किसी को 100 रुपये दिए और 2 साल ब्याज लगा, तो जो लास्ट में जो मूलधन प्लस ब्याज जो भी पैसा हुआ तो उसे बोलते हैं 2 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्रधन। ठीक है, तो क्वेश्चन देख लेते हैं। एक धनराशि CI यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष में 800 हो गई। यानी कि अगर मैं किसी को पैसे देता हूं तो 3 साल में वो कितने हो जाते हैं? 800। मैंने पैसे कम दिए होंगे लेकिन पैसे हो गए 3 साल में वो 800, और 4 साल में हो गए 840। ठीक है, तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करो। अच्छा चलो, मैं आपको एक लॉजिक बता देता हूँ। जैसे अगर मैं किसी को 100 रुपये देता हूँ, ठीक है, और 10% के रेट पर देता हूँ, तो अगले साल वो राशि कितनी हो जाती है? 100 वाली राशि हो जाती है 110। ठीक है, 100 से 100 कट गया, यानी कि 10% के हिसाब से 110 रुपये हो गई। फिर अगले साल अगर फिर से 10% लगता है ब्याज, तो किस पे लगता है? इसी पे लगता है, क्योंकि ये ब्याज और मूलधन इसमें दोनों चीजें आ जाती हैं। ठीक है, इसी को हम आगे समझ लेते हैं। जैसे एक धनराशि CI पर 3 साल में कितनी हो गई? 800, यानी कि वो राशि 3 साल में हो गई 800 रुपये। अब चौथे साल में हो गई 840। तो आपको ये पता चला कि जो ब्याज लग रहा है वो कितना? चौथे साल हो गई 840, यानी कि जो ब्याज लगा वो कितना लगा? 40 रुपये का ब्याज लगा। कितने पे लगा? 800 पे लगा। तो 100 पे कितने का लगेगा? तो ये हमारी निकल जाएगी दर। 0 से 0 कर गए, 8 पंजे 40, यानी कि 5%। ठीक है, और इसको और हम कैसे कर सकते हैं? तो इसके लिए एक हम नोट लिख लेते हैं, नोट। ठीक है, यदि किसी धन का 2 लगातार वर्षों जैसे मान लेते हैं, जैसे 2 वर्ष, 3 वर्ष या 4 वर्ष, ऐसा कुछ है ना। मतलब बोला जाएगा कि दूसरे वर्ष का और तीसरे वर्ष का जो CI है वो इतना इतना हो रहा है। जैसे यहाँ पे बोला गया ना, 3 वर्ष में इतनी हो रही है, 4 वर्ष में इतना हो रहा है। तो एक्चुअल में हमें 2 वर्ष दे रखे हैं, वो एक तो 3 वर्ष वाला और एक 4 वर्ष वाला। ठीक है, तो इस हिसाब से। ठीक है, तो मैं क्या करता, जैसे 2 वर्ष, 3 वर्ष में, 4 वर्ष में का चक्रवृद्धि मिश्रधन ज्ञात हो, चक्रवृद्धि मिश्रधन ज्ञात हो, तो जो ब्याज की दर होगी, ब्याज की दर, रेट निकालना पड़ता है ना, ब्याज की दर यानी कि जो रेट होगा वो क्या होगा हमारा? दोनों मिश्रधन का अंतर, ठीक है, बटे में पहला मिश्रधन। ठीक है, और फिर गुणा 100। चलिए इसको हम कर लेते हैं। तो हमें पता है कि दोनों मिश्रधनों का अंतर कितना है? ये 800 है और ये 840 है। तो दोनों मिश्रधनों का अंतर हो जाएगा हमारा 840 माइनस 800 अंतर, बटे पहला वाला मिश्रधन कितना है? पहला वाला मिश्रधन है 800 गुणा 100। ठीक है, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 840 में से 800 गए, बचेंगे आपके 40 बटे 8, और 8 पंजे 40। ये हो गया आपका 5%। ये आ गया आपका दर, यानी कि रेट आ गया आपका 5%, और यही आपको निकालना था। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। एक धनराशि CI की दर पर 2 वर्ष में 2420 और 3 वर्ष में 2662 हो गई। तो ब्याज की वार्षिक दर निकालनी है। तो मैंने आपको बताया था रेट निकालने के लिए क्या था, वो रेट निकालने का क्या था? दोनों मिश्रधन का अंतर बटे पहला मिश्रधन और फिर गुणा 100। तो देखो, दोनों उसमें अंतर हम देखेंगे तो जो बड़े में से छोटा घटाएंगे अंतर देखने के लिए, तो 2662 माइनस 2420 गुणा पहला वाला मिश्रधन कितना है? 2420 गुणा 100। चलिए घटाओ आप, 2 में से 0 गया 0, 6 में से 2 गया 4, और 6 में से 4 गया 2, और 2 में से 2 गया 0। ठीक है, और नीचे आ गया आपका 2420 गुणा 100। ठीक है, एक 0 से ये 1 0 कट गया, और सॉरी ये गड़बड़ हो गया, 2 में से 0 घटाएंगे तो यहाँ पे 2 ही आएगा।
तो ये वाला जो जीरो, ये हमारा एक्चुअल में 242 ही है, ठीक है। ये जो जीरो कटा वो इस वाले जीरो से कट गया, तो 242 एकम 242, और यहाँ पे हमारे पास हो गया 10 गुणा 1, यानी कि रेट जो आ गया वो आ गया हमारा 10%, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।